नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। आखिरकार नीतीश कुमार ने आरजेडी को लतियाते हुए, बीजेपी से हाथ मिलाते हुए बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ही ली। कहीं से ताली मिल रही है, कहीं से गाली मिल रही है। मर जाऊंगा पर बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, ये नीतीश कुमार का स्टेटमेंट इंटरनेट पर चक्रगिन्नी की तरह घूम रहा है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। एक बार आप मौसम का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए कब किससे हाथ मिला ले कोई नहीं बता सकता। इस वक्त बिहार की राजनीति में जबरदस्त उठापटक देखी गई। बिहार के नंबर गेम ने इंडी अलायंस का भी गेम बिगाड़ दिया है। हालांकि पिछले 6 महीने से बार बार ये खबर सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार और एनडीए की नजदीकियां काफी बढ़ रही हैं। एक्स डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जब भी नीतीश की विश्वसनीयता को लेकर सवाल पूछे गए तब वो तमतमा जाते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने आखिरकार फिर से पलटी मार ही दी और अब 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ भी ले ली है। चलिए जानते हैं वो वजह कि बिहार में आखिर क्यों आरजेडी और जेडीयू के रास्ते अलग हो गए। साथ ही बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार का आखिरकार भविष्य क्या है, ये भी देख लेते हैं। जेडीयू और आरजेडी में दरार की पहली वजह है तेजस्वी की मैमे और लालू प्रसाद यादव की दखलंदाजी। लल्लन सिंह का जेडीयू से अलग होना जेडीयू के लिए ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। खबर ये थी कि लालू यादव लल्लन सिंह के साथ मिलकर जेडीयू में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तेजस्वी जेडीयू के विधायकों को तोड़ सकें, मगर ऐसा ना हो सका। नीतीश कुमार पहले से ही तेजस्वी यादव की मैमे से परेशान थे। वो सरकार की उपलब्धियों की जगह सिर्फ अपनी शान की कसीदे पढ़ रहे थे। दूसरी वजह है इंडी अलायंस का फैला हुआ रायता। नीतीश ने बिहार की छवि सुधारी और एक समय में बिहार की छवि को ऑल टाइम हाई पर भी ले गए। नीतीश को बिहार की राजनीति की धुरी यूं ही नहीं कहा जाता। नीतीश राजनीति के खेल के पुरोधा है। वो भाप लेते हैं कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। इंडी अलायंस में ममता के एटीट्यूड, आम आदमी पार्टी के स्टैंड और कांग्रेस को ना मिलते भाव से नीतीश कुमार पहले ही समझ गए थे कि अलायंस ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। तीसरी वजह है राम मंदिर के बाद बदला देश का माहौल। अयोध्या में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब बिहार की सड़कों पर भी इसका असर देखा गया था। राम मंदिर के बाद देश में जो माहौल बना हुआ है उससे बहुत हद तक बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी से हाथ मिलाए बिना आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पीएम की कुर्सी तो ऐसे या वैसे कैसे भी जो है नीतीश को नहीं मिलने वाली है। नीतीश के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी दूर की कौड़ी है, तो वक्त रहते इस डूबती नाव को छोड़कर वो बड़े जहाज में सवार होना बेहतर समझते हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को बीजेपी की जरूरत है सत्ता में बने रहने के लिए, बल्कि बीजेपी के लिए नीतीश भी बहुत जरूरी है। अब कैसे वो बता दें आपको। लोकसभा में बिहार की 40 सीटें हैं जिन पर बीजेपी की नजर है। नीतीश से हाथ मिलाने से बीजेपी के लिए लोकसभा में नीतीश रोड़ा नहीं बनेंगे और बीजेपी का लोकसभा में आंकड़ा बढ़ जाएगा। वैसे अगर आपको याद हो, एनडीए ने 2019 में लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। तब इसमें बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी शामिल थी। इसके अलावा बीजेपी की पिछड़े और दलित वोट बैंक पर भी पूरी नजर है। बीजेपी इस मामले में बहुत सोच समझकर कदम उठाती है। बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम बनाए गए विजय सिंह भूमिहार है। सम्राट चौधरी पिछड़ी जाति से आते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के अत्यंत पिछड़े समुदाय और दलितों का एक बड़ा वोट बैंक बनाया है जो उनका लगातार साथ भी दे रहा है। नीतीश खुद भी कुर्मी जाति से आते हैं। वहीं बीजेपी का कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना भी सीधे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर बिहार की अति पिछड़ी जाति नाई से ताल्लुक रखते थे। बिहार में अति पिछड़ी जातियां सबसे बड़ा जातीय समूह है। अगर आपको याद हो, पिछले साल बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग 27.12% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है, अनुसूचित जाति 19.65% है, अनुसूचित जनजाति 1.68% है और अनारक्षित यानी कि सवर्ण 15.52% है। इस जातिगत सर्वे से बिहार में आबादी का धार्मिक आधार भी पता चला है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सर्वाधिक संख्या हिंदुओं की है। बिहार में 10,71,92,958 लोग हिंदू है, यानी बिहार की कुल आबादी में 81.9% हिंदू है।
इसके बाद सबसे बड़ा धार्मिक समूह मुसलमानों का है। राज्य में 2,31,49,925 लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं, यानी बिहार में मुसलमानों की आबादी 17.7% है। इसके बाद ईसाई आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना धर्म नहीं बताया है। इन सभी जातीय समीकरणों को साधने के लिए बिहार में बीजेपी के लिए जरूरी है नीतीश का साथ। अब जब नीतीश कुमार आ ही गए हैं एनडीए में वापस, तो देखते हैं कि 2024 के चुनावों में ये गठबंधन बिहार में अपना 2019 वाला जलवा कायम रख पाता है या नहीं। साथ ही 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हैं। तब तक बीजेपी अपनी बिहार में पकड़ मजबूत कर पाती है या नीतीश के सहारे ही बिहार में बनी रहेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपके सजेशन हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।